हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी 2023-24 में पूछा गया प्रश्न है, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला सन 1981 नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है सन 1982 आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सन 1963 गुजरात और चौथा ऑप्शन है सन 1987 कोटा। तो इसका जो राइट आंसर है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1982 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा है। दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या है? ऑप्शन पहला है किसके लिए है? कामकाजी महिलाओं के लिए है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है दिव्यांगों के लिए है, तीसरा ऑप्शन है वे लोग जो नौकरी करते हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी के लिए। तो दूरस्थ शिक्षा सभी के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए भी है, दिव्यांगों के लिए भी है और जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी है। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है। निरौपचारिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन पहला शिक्षा की सर्वसुलभता को बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो निरौपचारिक शिक्षा का जो उद्देश्य है, इसका राइट आंसर होगा दोनों। शिक्षा की सर्वसुलभता को भी बढ़ाता है और कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को भी बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन पहला है प्रशिक्षण, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान प्रदान करना, तीसरा है सीखना और सिखाना और चौथा है चरित्र का निर्माण करना। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सीखना तथा सिखाना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। जो प्राचीन काल वैदिक काल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन पहला धर्म का पालन करना, दूसरा ऑप्शन है मोक्ष की प्राप्ति करना, तीसरा है आध्यात्मिकता का विकास करना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, प्राचीन कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तीनों है, धर्म का पालन करना भी, मोक्ष प्राप्ति भी था और आध्यात्मिकता का विकास करना था। इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अनौपचारिक साधन का उदाहरण है। अनौपचारिक, जहाँ समय और स्थान निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, उसे हम कहते हैं अनौपचारिक। शिक्षा के अनौपचारिक साधन का उदाहरण है, ऑप्शन पहला है विश्वविद्यालय, दूसरा है खुला विश्वविद्यालय, तीसरा है परिवार और चौथा है स्कूल। तो जहाँ समय और स्थान निश्चित नहीं होता है उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? परिवार होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारे परिवार में सीखने का ना ही टाइमिंग फिक्स होता है और ना ही जगह फिक्स होता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है कानपुर, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है लखनऊ और चौथा है प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश में जो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है, इलाहाबाद में। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, परिवार का शैक्षिक कर्तव्य है। ऑप्शन पहला है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, दूसरा है सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण करना, तीसरा है नागरिकता का प्रशिक्षण और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। परिवार का शैक्षिक जो कर्तव्य है तीनों होगा, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण करना और नागरिकता का प्रशिक्षण देना, उपरोक्त सभी। जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, वैदिक काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। कहाँ की जाती थी? वैदिक काल में शिक्षा प्रदान कहाँ की जाती थी? ऑप्शन पहला है गुरुकुल में, दूसरा है मठ में, तीसरा है विहार में और चौथा है विद्यालय में। तो वैदिक काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो गुरुकुल में की जाती थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम थी। बौद्ध काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो कैसा था? ऑप्शन पहला है पाली, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो बौद्ध काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो पाली था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है।
यह कथन किसका है? किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास की प्रक्रिया है? ऑप्शन पहला है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी, तीसरा है टैगोर और चौथा है पेस्टोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है पेस्टोलॉजी होगा। पेस्टोलॉजी ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी जो इग्नू है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन पहला है 1945 में, दूसरा ऑप्शन है 1963 में, तीसरा ऑप्शन है 1985 में और चौथा 1988 में। तो इग्नू की जो स्थापना हुई थी सन 1985 में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पूर्व नियोजित शिक्षा को कहते हैं। जो पूर्व नियोजित शिक्षा है, पहले से जो निर्धारित शिक्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पूर्व नियोजित शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, औपचारिक शिक्षा। अगला है, समुदाय का अर्थ है। ऑप्शन पहला है व्यक्तियों के समूह से, दूसरा है एक दूसरे की सहायता करना, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों होगा, व्यक्तियों के समूह से और एक दूसरे की सहायता करना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शिक्षा शब्द में ई का क्या तात्पर्य है? जो शिक्षा शब्द है इसमें ई का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन पहला आगे बढ़ाना, दूसरा है अंदर से, तीसरा है विकास करना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ई का अर्थ होता है अंदर से। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। दोनों ध्रुव कौन कौन से हैं? शिक्षा द्विमुखी या द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। दोनों ध्रुव कौन कौन से हैं? ऑप्शन पहला शिक्षक तथा छात्र, दूसरा है पाठ्यक्रम तथा छात्र, तीसरा है पाठ्यक्रम तथा अध्यापक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? जॉन एडम्स ने कहा था। और जो दोनों ध्रुव होते हैं वो शिक्षक तथा शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षक तथा छात्र। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, आत्मानुभूति एवं आत्माभिव्यक्ति के शैक्षिक उद्देश्य संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला शिक्षा के नैतिक उद्देश्य से, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से, तीसरा है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से और चौथा है शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य से। आत्मानुभूति एवं आत्माभिव्यक्ति के शैक्षिक उद्देश्य जो संबंधित है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षा का है। संकीर्ण अर्थ है, पहला ऑप्शन है, दूसरा है प्रत्यक्ष अर्थ है, तीसरा है व्यापक अर्थ है और चौथा है वास्तविक अर्थ है। तो शिक्षा जीवन पर्यंत, बालक जब जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है, जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। ऑप्शन पहला है केवल बाल्यावस्था में, दूसरा ऑप्शन है केवल युवावस्था में, तीसरा है जब तक विद्यालय में रहें और चौथा है जीवन पर्यंत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, वैदिक काल में बालक की औपचारिक शिक्षा का आरंभ किस संस्कार के द्वारा होता है? वैदिक काल में जो बालक की औपचारिक शिक्षा का आरंभ होता है वो किस संस्कार के द्वारा होता है? ऑप्शन पहला है विद्यारंभ संस्कार, दूसरा ऑप्शन है उपनयन संस्कार, तीसरा है पवज्जा संस्कार और चौथा है समावर्तन संस्कार। तो इसका जो राइट आंसर है, बालक का जो औपचारिक शिक्षा का आरंभ होता है विद्यारंभ संस्कार से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पहला, शिक्षा एक अविरल प्रक्रिया है, दूसरा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तीसरा शिक्षा एक गतिहीन प्रक्रिया है और चौथा शिक्षा एक सुउद्देश्य प्रक्रिया है। यहाँ गलत पूछ रहा है। अविरल मतलब कंटिन्यू, सतत चलने वाली प्रक्रिया है तो सही है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया भी सही है। चौथा है शिक्षा एक सुउद्देश्य प्रक्रिया है, ये भी सही है, जिसके पास शिक्षा के पास उद्देश्य होते हैं। तीसरा शिक्षा एक गतिहीन प्रक्रिया है, गलत है। शिक्षा गतिहीन नहीं बल्कि गतिशील प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, वैदिक काल में पाठ्यक्रम कितने भाग में विभक्त था? ऑप्शन पहला है पराविद्या, दूसरा है अपरा विद्या, तीसरा है दोनों, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों होगा। थर्ड ऑप्शन इज द
राइट आंसर। अगला है उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी। ऑप्शन पहला 8 से 12 वर्ष के मध्य, दूसरा है 8 से 13 वर्ष के मध्य, तीसरा है 7 से 11 वर्ष के मध्य और चौथा 8 से 10 वर्ष के मध्य। उपनयन संस्कार की आयु जो निर्धारित थी 8 से 12 वर्ष के मध्य। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध कैसा था। ऑप्शन पहला है स्वामी और सेवक के जैसे, दूसरा है पिता और पुत्र के जैसे, तीसरा है सहोदर के जैसे और चौथे इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में गुरु शिष्य का जो संबंध था पिता और पुत्र के जैसे था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है प्राचीन शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि थी। ऑप्शन पहला है स्वाध्याय विधि, दूसरा है भाषण विधि, तीसरा है वाद विवाद विधि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन पहला है डॉक्टर ए सल्टेकर ने, दूसरा है इवान इलिच ने, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने और चौथा है विवेकानंद ने। तो इसके जो लेखक हैं डॉक्टर ए सल्टेकर है। एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया के लेखक जो है डॉक्टर ए सल्टेकर है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला एक प्रजातांत्रिक देश में सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी कारक क्या है। ऑप्शन पहला है धर्म, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है परिवार और चौथा है समुदाय। एक प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देश में सामाजिक परिवर्तन हम शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन पहला है जॉन डीवी, दूसरा है ब्राउन, तीसरा है ओटावे और चौथा इनमें से कोई नहीं। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के जो लेखक हैं जॉन डेवी हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है विद्यालय तथा परिवार में परस्पर संबंध स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन पहला है खेल द्वारा, दूसरा है नाटक द्वारा, तीसरा है अभिभावक अध्यापक संघ स्थापित करके और चौथा है स्वतंत्रता दिवस मना करके। विद्यालय तथा परिवार में परस्पर संबंध स्थापित किया जा सकता है अभिभावक अध्यापक संघ स्थापित करके। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है शिक्षा का ब्लू जैकेट किस उद्देश्य से संबंधित है। ऑप्शन पहला है सामाजिक उद्देश्य से, दूसरा है व्यवसायिक उद्देश्य से, तीसरा है शारीरिक विकास का उद्देश्य और चौथा है लोकतांत्रिक उद्देश्य से। तो शिक्षा का ब्लू जैकेट जो संबंधित है और शिक्षा के व्यवसायिक उद्देश्य से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन पहला है चंद्रगुप्त ने, दूसरा है विष्णुगुप्त ने, तीसरा है कुमारगुप्त ने और चौथा है हर्षवर्धन ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो किसने किया था। कुमारगुप्त ने। सेकंड थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है इनमें से कौन अनौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। अनौपचारिक यानी कि जहाँ समय और स्थान अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, उसका साधन नहीं है। ऑप्शन पहला है परिवार, दूसरा है स्कूल, तीसरा है खेल का मैदान और चौथा है समाज। तो स्कूल जो है ये औपचारिक शिक्षा का साधन है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अनौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। अगला है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थक हैं। शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य था उसके समर्थक कौन है। ऑप्शन पहला है डेविस, दूसरा है केयर्ड, तीसरा है टीपीनन और चौथा है कार्ल मार्क्स। शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थक थे वो टीपीनन थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है सामाजिक दक्षता को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में किसने दिया था। ऑप्शन पहला है प्लेटो, दूसरा है रूसो और तीसरा ऑप्शन है एडलर, चौथा है जॉन डीवी। सामाजिक दक्षता को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में जॉन डीवी ने दिया था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बालक की प्रथम पाठशाला है। ऑप्शन पहला है सहपाठी, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है समाज और चौथा है परिवार। बालक की जो प्रथम पाठशाला होता है उसका परिवार होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन पहला है स्पेनिश, दूसरा है लैटिन, तीसरा है ग्रीक और चौथा है फ्रेंच। इसका जो राइट आंसर है ग्रीक भाषा से। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है परिवार का शैक्षिक कार्य है। ऑप्शन पहला है बालक का सर्वांगीण विकास करना, दूसरा है संस्कृति का हस्तांतरण करना,
तीसरा है नागरिकता का प्रशिक्षण देना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो परिवार का जो शैक्षिक कार्य उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है शिक्षा क्या है। ऑप्शन पहला, शिक्षा एक वस्तु है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा एक व्यवसाय है। तीसरा शिक्षा एक पुस्तक है और चौथा शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। तो शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है। ऑप्शन पहला, व्यक्ति का मानसिक विकास करना। दूसरा, व्यक्ति को शिक्षक बनाना। तीसरा, व्यक्ति का शारीरिक विकास करना और चौथा, व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है, व्यक्ति को शिक्षक बनाना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है शिक्षा का अर्थ है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, पहला ऑप्शन। दूसरा है बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास करना। तीसरा है बालक का मानसिक विकास करना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का जो अर्थ है बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास करना। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है निर्विद्यालीकरण की अवधारणा से संबंधित है, रॉस से, इवान इलिश से, ब्राउन से, ओटावे से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इवान इलिश से था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।